हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की पहला लेसन है जो साखी कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है, उन साखियों का अध्ययन करेंगे। प्रथम साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात कविता के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलिए जो सबके मन को मधुर लगती हो, जो सबके मन को मीठी लगती हो। मन का आपा खोए, आपा अर्थात अहंकार, अपने अहंकार को मिटा करके जो हम वाणी बोलते हैं तो वो वाणी बहुत ही अच्छी लगती है और सबको प्रिय होती है। रावण का उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाती हूँ कि रावण जो था वो अपने अहंकार के वश होकर के कितना कुछ बोलता था, तो हमें आज के युग में रावण को कोई पसंद नहीं करता था। और वही राम, हर एक शब्द राम का कितना मिठास भरा होता है। तो राम और रावण के माध्यम से इस साखी को बहुत अच्छे से समझिएगा। अपना तल शीतल करे औरन को सुख होए, मतलब अच्छी वाणी बोलने से, मीठी वाणी बोलने से हमारा तन तो ठंडा होता ही है, हमारे तन को ठंडक पहुंचती है, दूसरा सुनने वाले को भी बहुत सुख मिलता है। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं हमें। सेकंड साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी एक प्रकार का औषधि होती है जो मृग के अंदर होती है। मृग उसको चारों तरफ अपने वन में ढूंढता रहता है पर उसे कहीं वो मिलती नहीं है, जबकि वो उसके नाभि में ही उसकी कुंडली में ही वो बसी होती है। ऐसे ही भगवान हमारे चारों तरफ है, हर घट घट में, हर क्षण क्षण में भगवान विराजमान है, पर दुनिया उसे नहीं देख सकती है। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं था, मैं को यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने अहंकार की बात करी है। मैं अर्थात अहंकार, अर्थात जब हमारे हृदय में अहंकार होता है तब उस हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता। अब हरि है मैं नाही, अर्थात अब यदि हमने हमारे हृदय में हरि भगवान को शरण, भगवान को विराजमान किया है, भगवान को, हरि को हृदय में धारण किया है, तो हमारा अहंकार नहीं रह सकता। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, अर्थात सब अंधियारा मिट गया है, अर्थात हमारे हृदय में जब प्रभु आ गए हैं तो जब दीपक देखा माही, अर्थात दीपक रूपी ज्ञान से हम हमारे हृदय में भगवान को देख रहे हैं तो दुनिया का सारा अंधियारा मिट गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार कितना सुखी है, यहाँ पर लोग खाते हैं और सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, एक अकेला कबीर ही दुखी है जो जागे अरु रोवे, मतलब जब सारा संसार सोता रहता है तब कबीरदास जी जागते हैं। अर्थात ज्ञान का उदय भी तभी होता है जब सारी दुनिया सोती है और हम जागते हैं। तो कबीरदास जी भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं ही संसार में ज़्यादा दुखी हूँ, जब दुनिया सोती है तब मैं जाग करके रोता रहता हूँ। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे जो बोरा होई। अर्थात जब कोई अंदर से इंसान इतना परेशान रहता है, इतना दुखी रहता है, बिरह भुवंगम तन बसे, मतलब उस इंसान को इतनी पीड़ा हो रही है, वो इतना दुखी है कि बाहर का कोई मंत्र उसे काम नहीं लगता है। कोई भी बाहर का इंसान उसे यदि सहानुभूति दे तो वो काम नहीं करता है, वो दुखी ही रहेगा। इसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में इंसान जी ही नहीं सकता है, जीवे तो बोरा होए। और यदि वो जीने का प्रयास करता है तो समझो दुनिया कहती है उसे कि वो बोरा गया है, पागल हो गया है। बोरा अर्थात वो पागल हो गया है।
कोई भी भक्त यदि वो राम भक्त है तो वो राम के वियोग में नहीं जी सकता है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि राम भक्त कभी राम से वियोग में नहीं जी करके पागल की स्थिति में पहुंच जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी सभा बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा अर्थात समीप में, आंगन कुटी बंधाई, कुटी अर्थात कुटिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी बुराई करने वाले हैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए और यदि हो सके तो हमारे आंगन में कुटिया बनाकर उन्हें वहाँ पर रोके रखना चाहिए या फिर उन्हें वहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। हमें हमारे शरीर को साफ करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है, पर ये जो बुराई करने वाले हैं ये बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारी बुराइयों से हमें अवगत करके हमें निर्मल कर देते हैं, हमें साफ कर देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सु पंडित होई। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अर्थात किताबें तो सभी ने पढ़ी है पर कोई भी अभी तक सही मायने में पंडित नहीं हुआ है। क्योंकि यदि हम पोथी पढ़ करके नीति का काम ना करें, लोगों को अपशब्द कहें, तो ऐसी पोथी पढ़ने से क्या मतलब, ऐसे तो कोई भी पंडित हो जाएगा। एक अक्षर पीव का, यदि तुमने एक भी अक्षर प्रेम रूपी शब्द का पढ़ा है तो पढ़े तो पंडित होए। यदि तुमने प्रेम रूपी कोई शब्द पढ़ा है तो उसी को सही मायने में पंडित कहा जाएगा। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जी चले हमारे साथी। अर्थात इसमें जो घर की बात कही है कबीरदास जी ने, वह घर अज्ञान रूपी घर है जो हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसी की बात कबीरदास जी कहते हैं कि यह अज्ञान रूपी घर है। और लिया मुराड़ा हाथी, कि अब मैंने मशाल हाथ में ले ली है इस अज्ञान को हटाने के लिए, इस अज्ञान को जलाने के लिए। तो हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, इस हृदय रूपी घर में जो मेरे अंधकार है उसको जलाने के लिए मैंने मशाल हाथ में ले ली है। और अब ये जो मशाल मेरे हाथ में दिख रही है, अब ये ज्ञान रूपी मशाल है। और अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, और अब मैं उनके घर जलाना चाहूँगा, अब मैं उन लोगों के घर जलाना चाहूँगा जो सही मायने में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या फिर ज्ञान को प्राप्त करने की जिनकी आशा है। तो अब जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके घर में जलाना चाहता हूँ, ताकि वो अज्ञान से दूर होकर के ज्ञान को प्राप्त कर सके और मेरे साथ चल सके, ताकि उनके घर में भी अंधकार दूर होवे और वो सही मायने में ज्ञानी बन सके। तो बच्चों, ये क्लास 10th की साखी का हमारा अध्ययन समाप्त हुआ और हम अब दूसरे पार्ट का अध्ययन अगले वीडियोस में करेंगे। ओके।